हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22D के क्वेश्चंस की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें पूछा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पेयर्स इसमें से लाई करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। देखिए ये जो 0 0 वाले हैं ये किसी ना किसी एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2,3। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। सेकेंड इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड। अब आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। तो बोला है कि वाई एक्सिस से अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस उसको क्या बोलेंगे। अब इसको बोलेंगे एब्सिसा। एब्सिसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो पॉइंट है, अब मान लीजिए ये पॉइंट है 2,3। इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस से वो कितना दूर है। अगर x पे ये 2 पे है, मान लीजिए ये 1 और ये 2 है, y से कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर है या 2 यूनिट्स दूर है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। सो दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन एन एक्स एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस इज। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा है। अब वो पॉइंट है कहाँ पे, सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है और वाई एक्सिस से वो कितना दूर है, 3 यूनिट्स दूर है। अब ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से कितना दूर है वो, मान लीजिए वो पॉइंट पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। ये इतनी दूरी कितनी हो गई, 3 यूनिट्स। मतलब ये 1, ये 2 और ये 3। अगर मैं इसको यहाँ पे मैच करूं तो ये x के ऊपर 3 यूनिट पे पड़ा है। और इसने क्या बोला है, सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा है। तो ये यहाँ पे ना होकर ये कहाँ पे होगा आपका पॉइंट, ये पॉइंट विल बी हियर, यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास हो गया पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट्स दूर है। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, लेट दिस पॉइंट बी P। दिस इज x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 0। दिस इज 3,0। तो ये ऑप्शन आ गई B। क्वेश्चन नंबर 4, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन वाई एक्सिस। एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस के ऊपर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो, 6 यूनिट्स। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो एक्स एक्सिस हमारी ये रही, इससे कितना दूर है यहाँ पे, और पड़ा किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। अब ये पॉइंट है, इसके डायमेंशन क्या होगी, x यहाँ पे 0 होगा, y क्या हो जाएगा 6। तो पॉइंट आ गया 0,6, ऑप्शन ए। फिफ्थ वन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट बिलो x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस बट लाइंग ऑन y एक्सिस। अब समझते हैं कि पॉइंट पड़ा कहाँ है। बिलो x एक्सिस, x एक्सिस के बिलो, मतलब आपका पॉइंट कुछ यहाँ पे इस रीजन में होगा और वो है कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 4 यूनिट दूर। तो जैसे ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4। तो 4 यूनिट दूर, मतलब यहाँ कहीं, बट लाइंग ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर ये रहा। तो बिलो एक्स एक्सिस हो गया, डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस हो गया, लाइंग ऑन वाई एक्सिस हो गया। तीनों कंडीशंस हमारी पूरी हो गई। अब ये पॉइंट अगर मैं देखूँ इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, एक्स एक्सिस तो इसकी 0 होगी, वाई क्या हो गई -4,
ऑप्शन आ गया सी। 6th वन इज इन विच क्वाड्रेंट दस -4 3 लाई। x की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, y हमारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये किस क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है? इट इज़ इन क्वाड्रेंट बी। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, so this will lie in second quadrant. Question 7, the equation of a line parallel to y-axis. एक लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं जो कि y-axis के पैरेलल, y-axis के पैरेलल या तो वो लाइन इस तरफ होगी या वो लाइन इस तरफ होगी, ठीक है, दो ही कंडीशन है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टू द राइट ऑफ y-axis, ये मेरी y-axis है, ये मेरा x है, उसने बोला है कि y एक्सिस के राइट पे, तो मतलब ये वाली लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइन, और कितनी दूर है? 4 डिस्टेंस दूर है, तो ये 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये इसने इस लाइन की इक्वेशन पूछी है। अब देखिए ये जो लाइन इस y एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे क्या होगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4, y तो 0 है, x क्या आ जाएगा? 4। क्वेश्चन 8, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगेन ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, या तो वो लेफ्ट में होगी या राइट में होगी। इसने बोला है कि वो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में मतलब यहाँ कहीं आएगी, ये तभी इसके पैरेलल होगी। एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, तो कितनी दूरी पे है? 3 यूनिट्स, तो इधर -1 -2 और ये पॉइंट आ गया -3, यहाँ पे एक लाइन है, तो वो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? तो यहाँ पे ये x कितना हो जाएगा? -3, तो ये आ गया b। क्वेश्चन 9, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब हमें x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो या तो वो पैरेलल ऊपर इस तरफ लाइन जाएगी या इस तरफ जाएगी। एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स एंड अबव x एक्सिस के अबव, तो हमारी ये नीचे वाली ये लाइन हटा देते हैं, और इसने क्या बोला है कि 9 यूनिट्स डिस्टेंस पे है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे है 9, और यहाँ पे वो लाइन जो है वो जा रही है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 9, x तो 0 है, y क्या होगा यहाँ पे? 9 के इक्वल, ऑप्शन बी। Question 10, the equation of a line parallel to x-axis at a distance of 5 unit below x-axis। एक लाइन है x-axis के पैरेलल है, अब ऊपर हो सकती है नीचे हो सकती है, लेकिन इसने बोला बिलो, तो मतलब यहाँ पे वो लाइन होगी। डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स, तो ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5, तो वो लाइन यहाँ से होते हुए जा रही है। तो इक्वेशन इसमें हमारी क्या बनेगी? y इक्वल्स टू -5, क्योंकि x से तो पास नहीं हो रही वो लाइन, y से पास होती हुई जा रही है, तो y इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन है x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो देख लेते हैं, अब ये कहता क्या है? एक इसने बोला है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है, अब ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने पॉइंट ले लिया 2,3, तो मैं क्या बोलूँ कि ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 3, तो आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट बन गया। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस।
तो वाई एक्सिस से ये कितना दूर है पॉइंट, कितना डिस्टेंस दूर है, तो आपने यहीं से चेक करना है कितना दूर है वो 2। सो दिस इज ट्रू। ये जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बताता है, y एक्सिस से दूरी बताता है। दिस इज ट्रू। रीजन पे आते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब ये बोल रहा है कि x एक्सिस के ऊपर, ये मेरी x एक्सिस है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म। तो इस पॉइंट को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, मैं यही लिखूंगी ना कि जैसे ये मान लीजिए 1 और ये 2, तो इस पॉइंट को, P पॉइंट को कैसे लिखेंगे, 2,0, मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे और y को 0 करेंगे। तो ये भी क्या है, ट्रू। दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है उसको हमने असर्शन में यूज़ नहीं किया, तो पॉइंट बी आ गया। क्वेश्चन सेकंड है, असर्शन है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एब्सिस्सा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एब्सिस्सा x कोऑर्डिनेट होता है, तो ये पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है। ये y वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और ये x, तो ये तो हमारा आ गया ट्रू। रीजन पे आते हैं, दी y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इफ इट इज मेजर्ड बिलो द ओरिजिन। तो कहते हैं कि अगर हम, ये हमारा ओरिजिन है, वो इसके बिलो अगर हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। दिस इज रॉन्ग। ये जो y होता है ये हमारा नेगेटिव होता है, ये -1 -2, so this is false. So assertion true, reason false, option C. Third one is the 0, -2 lies on y axis. हमें एक पॉइंट गिवन है 0, -2, x कोऑर्डिनेट उसका 0 है, y कितना है -2। तो ये ओरिजिन है, ये x, x डैश, y, y डैश। x 0 है, y की वैल्यू -2, तो y यहाँ पे -1 -2, तो y यहाँ पे आ गया। तो इसने बोला है इट लाइज ऑन y एक्सिस, तो ये आ गया। द एब्सिस्सा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। तो इसने बोला है कि y एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, जैसे ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, एब्सिस्सा क्या होगा, 0 ही होगा, तभी वो पॉइंट जो है आपका y एक्सिस के ऊपर आया ना। जैसे ये पॉइंट हमें गिवन था, x इसमें 0 था और y कितना गिवन था हमें -2, तो हम बिलो x एक्सिस चले गए। अगर हमें ये पॉइंट 0,2 गिवन होता तो हम ये पॉइंट आ जाता। तो इसमें अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, एब्सिस्सा उसका क्या होगा, 0। ये भी क्या है, ट्रू। दोनों ट्रू हैं और इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इसका आ गया ऑप्शन ए। Then a competency focused question, question number 1, the distance of a point 7,5 from the x axis is। x axis से इसकी दूरी बतानी है। अब पहले पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पे है, ये x, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये x कोऑर्डिनेट और ये y, ये 1 2 3 4 5। अब देखिए x एक्सिस पे वो कितना दूर है, 7 पॉइंट पे आ जाते हैं और y पे है 5, मतलब वो पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है 7,5। अब एक्सिस से वो कितना दूर है, अब मुझे यहाँ से देखना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है कि ये कितना दूर है। एक्सिस से कितना दूर है वो, जितना ये है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज दिस मच, 5। तो ये आ गया ऑप्शन बी, 5 यूनिट्स। क्वेश्चन 2, द पॉइंट -2,0 लाइज ऑन, -2 और 0, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, मतलब इसको x पे प्लॉट करना है। ये आ गया x1
2 3, ये आ गया -1 -2, ये आ गया 1 2 3 -1 -2। ठीक है जी, तो -2, 0, ये -2 आ गया, x एक्सिस तो 0 है तो पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा आपका पॉइंट -2, 0। अब ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये x एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है और y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है? फर्स्ट, द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस के ऊपर है और y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, अ पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस। एक ऐसा पॉइंट जो दोनों एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, वो कौन सा पॉइंट है? 0,1 1,0 1 1 या 0 0। देखिए मैं आपको प्लॉट करके दिखा देती हूँ। ये सभी वैल्यूज, ये आ गया 1 2 3 4, इसमें भी ले लेते हैं 1 2 3 तक ले लेते हैं। चलिए, ये y है, ये y डैश, दिस इज x डैश और इधर आ गया x। पहला है 0,1, ये x y, x0 y1, तो ये पॉइंट आ गया। ये कौन सी एक्सिस के ऊपर पड़ा है? ये y एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। देन है 1,0 x1 y0, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको a ले लेते हैं पॉइंट को और ये पॉइंट b ले लेते हैं। तो ये किस एक्सिस के ऊपर है? x के। नेक्स्ट है 1 1, x भी 1 y भी 1, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, दिस पॉइंट 1,1। तो ये किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, एक्सिस के ऊपर तो नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन है 0 0, ये रहा आपका 0 0। ये जो 0 0 है ये x पे भी आ रहा है, y पे भी आ रहा है, तो इसका ऑप्शन आएगा D। 0 0 एक ऐसा पॉइंट है विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस। सो नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर द पोजीशन ऑफ द बुक ऑन द टेबल मे बी गिवन बाय। ये हमारी बुक पड़ी है, इसकी पोजीशन बतानी है। अब ये डायमेंशन है हमारी 5, इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक क्या गिवन है? 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना गिवन है? 2। तो x वाले जो कोऑर्डिनेट है वो 2 आ गया, y वाला क्या आ गया? 5। तो ये आ गया 2,5, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना हो ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।